स्वागत है दोस्तों। वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले सेशन में दोस्तों हमने क्विज यानी क्लास टेस्ट या फिर एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है इसके बारे में डिटेल में देखा है। हमने क्वेश्चन को कैसे बनाना है या फिर इंपोर्ट कैसे कर लेने हैं क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इसके बारे में भी देखा। हमने एक डेमो क्लास टेस्ट भी लिया जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया और स्टूडेंट लॉगिन से उस टेस्ट को हमने वहाँ पे कंडक्ट भी करवा लिया और साथ ही साथ ग्रेड्स कैसे देने हैं, साथ ही साथ रिजल्ट्स कैसे देखना है इसके बारे में भी देखा है। इस सेशन में दोस्तों हम असाइनमेंट वर्क सबमिशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टीचर असाइनमेंट वर्क कैसे डिक्लेयर कर सकता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए हम हमारे वेबसाइट पर जाते हैं। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। अब आप लोगों को प्रैक्टिस हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ राइट साइड पे, टर्न एडिटिंग ऑन। देखिए अब यहाँ पर यूनिट 1 पे हमने क्लास टेस्ट का प्रैक्टिस किया था, तो यूनिट 2 पे हम असाइनमेंट का प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। फिलहाल मैं लॉगिन कर चुका हूँ स्टूडेंट टीचर के रोल में यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर दोस्तों असाइनमेंट वर्क ऐड करने वाले हैं। लेकिन असाइनमेंट वर्क ऐड करने से पहले हम असाइनमेंट वर्क किस टाइप का होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। मूडल में आप लोग दो टाइप के असाइनमेंट सबमिशन करवा के ले सकते हैं स्टूडेंट से। पहला है फाइल सबमिशन, यानी स्टूडेंट फाइल सबमिट करेगा हमारे पोर्टल पर। फाइल वर्ड फाइल हो सकती है, एक्सेल शीट हो सकता है, कोई ऑडियो विजुअल यानी जैसे कोई रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है, डिपेंड आप अगर आप चाहते हैं तो, या फिर कोई प्रोग्रामिंग फाइल जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होता है C++, जावा, पाइथन या कोई और लैंग्वेज की फाइल जिसमें उसने प्रोग्राम डेवलप किया है। तो इस टाइप का सबमिशन को आप यहाँ पर फाइल सबमिशन कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है ऑनलाइन टेक्स्ट। ऑनलाइन टेक्स्ट का मतलब है दोस्तों, ये टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा और स्टूडेंट ने उसको वहाँ पर टाइपिंग थ्रू अपना आंसर लिखना है, रिस्पॉन्स देना है, और वो डायरेक्टली मूडल में ही करेगा। तो ये दो टाइप के सबमिशंस ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं दोस्तों। इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको देखना है तो आप इस वेबसाइट पे जाए, docs.moodle.org/23/en/using_assignment। यहाँ पर आपको डिटेल में इसका जो भी कंटेंट है मिल जाएगा, जैसे कैसे असाइनमेंट्स हो सकते हैं, आप किस हिसाब से स्टूडेंट को यहाँ पर असाइनमेंट्स पूछ सकते हैं। हम इसको शॉर्ट में देखने वाले हैं जो एग्जैक्टली ज़रूरी है। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकली असाइनमेंट सबमिशन दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए दोस्तों दो असाइनमेंट क्वेश्चन लिए हैं। एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर प्रैक्टिकल असाइनमेंट है जहाँ पर मैंने एक C++ या जावा में प्रोग्राम बनाने के लिए बोला है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे क्या चाहिए उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर थ्योरी असाइनमेंट भी मैंने पूछा है, जहाँ पर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, दोनों जगह पर दोस्तों मैंने एक चीज डाली हुई है, अगर आप चेक कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने।
important note: all the students must explain the program and record the same in audio-visual format. Upload the recorded video on their respectively Google Drive or a Dropbox location. Then only upload the assignment file, that is source code file, and link of their own video. Remember, the video recording is necessary to evaluate and grade your assignment work. ये इसलिए डाला गया है दोस्तों कि असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो जब भी वो कोई असाइनमेंट वर्क प्रिपेयर करेंगे, तो जब भी सबमिट करना है तो उससे पहले उनको उसे एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के लिए उनको उस वीडियो को रिकॉर्ड भी करना है, और उस वीडियो को उन्हें अपने ही गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स लोकेशन पे लोड करना है। इसका रीज़न भी मैं आपको बाद में प्रैक्टिकली जब हम ये क्रिएट करेंगे तब आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसा ही हमारा काम यहाँ पर थियोरेटिकल में भी होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे फिर से स्टूडेंट को अपना या जो भी कोई टास्क दिया है उसे एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर उसे उस वीडियो का लिंक भी अपलोड कर देना है। कंटेंट के साथ साथ उस वीडियो का लिंक भी उसे अपलोड कर देना है। तो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने कॉपी पेस्ट कर भी लिया तो आप उस वीडियो से जजमेंट कर सकते हैं और उसको मार्क्स दे सकते हैं कि उसने कितना यहाँ पर नॉलेज ग्रास्प किया है, कितना उसको उस सब्जेक्ट के बारे में पता चल चुका है। ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉपी पेस्ट की वजह से आप यहाँ पर उलझन में पड़ सकते हैं कि सही सच में उसी स्टूडेंट ने किया है या उसने कहीं और से डाउनलोड करके आपको सबमिट किया है। तो चलिए अब हम हमारे असाइनमेंट वर्क को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों। तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर यूनिट 2 में जो नीचे दिया हुआ है ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, आप उसे क्लिक करें तो एक्टिविटी होगी मेरी असाइनमेंट इस बार, और मैं उसे ऐड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर असाइनमेंट नेम, आप यहाँ पर असाइनमेंट दीजिए, नेम दीजिए प्रैक्टिकल, जो भी आपने जो डिसाइड किया वो दीजिए। मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूँ प्रैक्टिकल असाइनमेंट ऑन FCFS CPU scheduling एल्गोरिदम। ठीक है दोस्तों, मैंने नाम दे दिया है। अब मैं यहाँ पर जो मेरा असाइनमेंट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन कॉलम में यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इवन इम्पोर्टेंट नोट के साथ पूरा मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया दोस्तों। तो मेरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, देखिए। साथ ही साथ जो नोट है वो भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। और अब उसके बाद यहाँ पर हम हमारा अलर्ट वाला जो सिंबल है वो डाल देंगे। आई होप वो होगा चाहिए, हाँ यस हमारे पास है। अब इस बार अब उसे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अब सर्वर पे वो इमेज ऑलरेडी है, तो मैं उस इमेज को यूज़ करूँगा। और फिर से एक बार उसकी साइज जो है उस स्टैंडर्ड साइज को हम छोटा कर लेते हैं। देखिए अब मेरा जो यहाँ पर असाइनमेंट का टास्क है जो वो डिस्क्रिप्शन वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हमेशा याद रहे कि आपको यहाँ पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो डिस्प्ले हो जाए। एडिशनल फाइल अगर आप कुछ और टास्क इसमें जोड़ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर
उस फाइल्स को ड्रॉप कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट वहां से डाउनलोड करके उसे देख पाए, लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं करूंगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है कि आप असाइनमेंट कब से चाहते हैं, अलाउ सबमिशन, तो उसका डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। अब दो ऑप्शन है कि एंड डेट कब होनी चाहिए, एक तो ड्यू डेट है और दूसरा कट ऑफ है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ड्यू डेट में आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि स्टूडेंट ड्यू डेट के बाद भी असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, सिर्फ उसे लेट मार्क लगेगा। और दूसरा कट ऑफ में अगर आपने डेट दे दिया तो उसके बाद स्टूडेंट की लिंक ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी, वो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ड्यू डेट ही रखें। उसका रीजन ये बताता हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ा है, किसी कारणवश सबमिट नहीं कर पाया, तो उस बेचारे का चांस यहाँ पर बना रहेगा। और चौथा है रिमाइंड मी टू ग्रेड, तो ग्रेड देने के लिए आपको भी अलर्टनेस रहना चाहिए, तो इसका भी डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए और ये डिस्क्रिप्शन में आप ऑलवेज दिखा दीजिए कि कब तक असाइनमेंट का ग्रेडिंग होने वाला है। अब जैसे हमने देखा कि प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए फाइल सबमिशन वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। आप दोनों भी दे सकते हैं, याद रहे, लेकिन हम ऑनलाइन टेक्स्ट वाला बाद में देखेंगे, पहले हम फाइल सबमिशन वाला ही देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स स्टूडेंट कितना अपलोड कर सकता है पर स्टूडेंट, 20 फाइल्स मैक्स वो अपलोड कर सकता है। वो उसके बाद मैक्सिमम साइज कितना होगा हर फाइल का, 1 MB सॉरी। और अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने बोला था कि वीडियो जो है यहाँ पर आप ड्रॉप बॉक्स में डाले या फिर गूगल ड्राइव में डाले। उसका रीजन बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो 1 MB से ज़्यादा ही रहेगा और वो अपलोड नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स लोकेशन हम लेने वाले हैं। जब स्टूडेंट मॉड्यूल में जब हम जाएंगे तब इसका और डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स, यस, तो सारे टाइप के फाइल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों, यानी आर्काइव फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, और भी डॉक्यूमेंट फाइल्स, HTML फाइल, इमेज फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल, इसके अलावा भी जो भी कोई होंगे वो सारे फाइल हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। मैंने उसे चूज कर लिया। उसके बाद दोस्तों फीडबैक टाइप, बाय डिफॉल्ट उसे चेंज नहीं करना है। फीडबैक कमेंट स्टूडेंट के लिए आप देंगे। कमेंट इनलाइन यस कर देना। कमेंट इनलाइन का मतलब है कि आप वहां पे जो कमेंट डालोगे वो स्टूडेंट को तुरंत दिख जाएगा। सबमिशन सेटिंग, तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर एक बार उसने सबमिट कर दिया तो वो वापस मुड़ नहीं सकता है, या फिर उसको वापस आपके पास आना पड़ेगा अगर कुछ चेंजेस उसको करवाने हैं। तो यहाँ पर अगर उसको चेंजेस करवाने हैं तो दोस्तों अटेम्प्ट रीओपन का ऑप्शन आप मैन्युअली कीजिए और उसे मैक्सिमम सिर्फ 2 अटेम्प्ट दीजिए। उससे फायदा ये होगा कि स्टूडेंट अपना कुछ अगर असाइनमेंट गलती से सबमिट हुआ है तो वो उसे रीसबमिट कर पाएगा। ग्रुप सबमिशन जो है दोस्तों, ये फिलहाल आप इसे स्किप कीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन ज़रूर, यहाँ पर हम सारे नोटिफिकेशंस यस कर देंगे। ये देखिए मैंने सारे नोटिफिकेशंस को यस कर दिया, ठीक है। ग्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेडिंग कैसे करना है, तो ग्रेड कैसे देना है, उसके बाद थ्योरी वाला असाइनमेंट कैसे बनाना है, ये वाला सारा डिटेल दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।